नमस्कार साथियों, सोया संवाद में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। जैसे कि आजकल मैं छत्तीसगढ़ आया हूँ, यहाँ के किसानों से बात कर रहा हूँ और इसी कड़ी में आज मैं पहुँचा हूँ और एक प्रगतिशील किसान से और उनसे मैं आपको मिलाऊंगा वो किस प्रकार से सोयाबीन की खेती करते हैं। उससे पहले मैं ज़रूर ये बताऊँ कि जो हमारा अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना का जो रायपुर का केंद्र है, उसके माध्यम से जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जो अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन की श्रृंखला होती है, उसके कुछ प्रदर्शन प्लॉट, लगभग 100 प्रदर्शन प्लॉट छत्तीसगढ़ में यहाँ पे कवर्धा जिले में लगे हैं और कृषि विज्ञान केंद्र इसमें सहयोगी संस्था है। तो सभी हमारे जो स्टेक होल्डर्स यहाँ पे उपस्थित हैं और हम बात करेंगे हमारे जो किसान हैं कलीराम जी। सर, आप अपना गांव का नाम बताइए। ग्राम कुसमिंदा। तो ये जो सोयाबीन का खेत जहाँ पे हम खड़े हैं, ये कौन सी वैरायटी है? सीजी सोया वन। तो क्या कैसे लग रही है वैरायटी आपको? बहुत अच्छा है सर। ये जो यहाँ पे फसल की स्थिति तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो थोड़ी सी नज़र घुमाइए, हमारा कैमरे जो है ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रभाव दिख रहा है, कुछ वो जो लेट गई है एक प्रकार से। पूरा बारिश की वजह से सर। अच्छा, बारिश की वजह से। तो हाँ, मतलब क्या है कि ये आपका कहना है कि ये इधर से नाला यहाँ पे बह रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। ये जो नाला यहाँ से बह रहा है, तो इसकी बाढ़ आई थी, पूरा बाढ़ चढ़ गया था सर यहाँ से। यहाँ तक इतनी बाढ़ हो गई थी? बहुत ज्यादा बाढ़। और तब ये फसल की स्थिति कौन सी थी? कितने दिन की फसल थी? कम से कम 90-95 दिन का। मतलब पकने की अवस्था में ये बाढ़ आने के कारण ये जो फसल लेट गई है, खराब हो चुकी है। लेकिन उसमें दाने भर गए हैं। दाने भर गए सर, छोटा है तो मतलब उत्पादन जो जितना मिलना चाहिए उतना शायद नहीं मिल पाएगा। तो ये देखिए, ये बात तो यह है कि प्रकृति के सामने में तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी उसके अलावा जो दूसरी जो प्रॉब्लम है सोयाबीन की फसल में, आपके हिसाब से क्या हो सकती है कि क्या किस चीज़ की आवश्यकता है सोयाबीन की फसल में? कोई कीड़े, बीमारी या सूखा? कीड़ा वोड़ा कुछ नहीं होते यहाँ। हाँ जी। छोटा सा कहीं रिंग कटवाता है, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है वो। अब नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना मिलता है सोयाबीन की खेती से? वही 8 से 10 क्विंटल वो जो उत्पादन हो गया। और लागत एकड़ में 8 से 10 क्विंटल हो जाता है। जी। और लागत कितनी लगती है 1 एकड़ की अगर बात करें तो? वही 10,000 से ऊपर। 10,000 के 10-12 हज़ार मान लीजिए कि ये हो गया, और 8 से 10 क्विंटल हो गया, तो कुछ आपको बचता है, प्रॉफिट मिल रहा है सोयाबीन की खेती से? मिल रहा है सर। मिल रहा है। तो आप अगली बार में भी करेंगे, क्योंकि ये प्लॉट तो अभी इस बार दिया है, जरूरी नहीं कि अगले बार ये आपको प्लॉट देंगे, किसी दूसरे जगह पे जाएंगे। नहीं, तो सर तो आप क्या करेंगे अगले साल? अभी जो ये वाला प्लॉट रखेंगे सर, इस बीज को आप रखेंगे। जी। और अगले साल लगाएंगे। आपका जो खेत यहाँ पे देख रहा हूँ बिल्कुल रोड पे है। आपके गांव में ऐसे कितने किसान हैं जो कि सोयाबीन की खेती कर रहे हैं? 25 से 30 किसान है सर। 25 से 30 किसान हैं। और ये सब उसके लिए जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? कवर्धा से कृषि विज्ञान केंद्र। और कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा के डॉक्टर साहब हमारे साथ में जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है वो उपस्थित है। सर, यहाँ के किसानों की परिस्थिति क्या है, या जो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, उसके बारे में आप हमें बताइए। सर, यहाँ पर सोयाबीन और पैडी मेजर खरीफ में लेते हैं। इसके बाद ये लोग बीट्स और चने की खेती होती है। सोयाबीन, चिकपी और पैडी चिकपी क्रॉपिंग पैटर्न है सर। अच्छा। सोयाबीन के बाद भी इसमें चना लेंगे, और उसके बाद धान का भी जो खेत है उसके बाद उसमें भी वो लोग चना की खेती करते हैं सर। तो लोगों की प्राथमिकता यहाँ पे क्या है? प्राथमिकता सर, अभी क्योंकि धान का रेट गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो भर्री की ज़मीन है, जो अनडेवलप्ड लैंड है, उसमें लोग सोयाबीन ही प्रेफर करते हैं खरीफ में, और रबी में उसमें चिकपी लगाते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे अभी क्या जो एरिया बढ़ने की संभावना क्या आपको लगती है? ये भी संभावना बढ़ने की सर, जो रिड्यूज हुआ है पिछले 5-6 सालों में सोयाबीन का एरिया, मुझे लगता है आने वाले 4-5 साल में वापस उस कंडीशन में हम पहुँच जाएंगे, उतना एरिया सोयाबीन का हमारा कवर हो जाएगा। एक चीज़ मैं सर से पूछना चाहूँगा, साहू जी से, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में अभी तक मैंने देखा कि सीजी सोयावन ये वैरायटी में अधिकतर देख रहा हूँ। क्या अनुसंधान अपना जो एग्रिप केंद्र द्वारा और भी कोई किस्में निकली जैसे RSC की जी, तो वो कहाँ पे वो पॉपुलर होने का नहीं होने का क्या कारण, या हो रही है? नहीं सर, इस साल हमने बहुत सीड प्रोडक्शन रायपुर में किया है, तो अगले साल हम अपनी दूसरी वैरायटी RSC 1046 है ना, 1052, तो उसको हम लोग कवर्धा और आसपास के जिलों में भी
FLD के माध्यम से और डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम देंगे। बहुत जी। बढ़िया बढ़िया। मैं फिर से कलीराम जी के पास में आता हूँ कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये कम समय में पकने वाली है। जी सर। डॉक्टर साहब जो अगले साल कोई दूसरी वैरायटी आएगी वो इससे ज़्यादा समय में लेंगी, तो आप क्या उसको लगाएंगे? क्योंकि ये तो कम समय में पकने वाली। आपकी क्या प्रेफरेंस है? आपको ऐसे किस प्रकार की वैरायटी चाहिए, कितने दिन में पकने वाली चाहिए? अब देखो सर, उसको भी लगा लेंगे, उसको भी लगा क्योंकि लेंगे। भाई ये भी लंबा समय तक का है। नमी भी है, जैसे कि बारिश ऊपर डिपेंड करता है। हाँ हाँ। कहीं 90 दिन का है, कहीं 120 दिन का है, हम्म। तो दोनों भी लगा लेंगे सर। उसमें चलो, दोनों भी ये बहुत अरे बढ़िया कोई भी है। नुकसान होगा कोई भी फायदा देगा। ये बहुत बढ़िया बात की। हम लोग जो बोलते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से हम लोग बोलते हैं कि वेराइटल डाइवर्सिफिकेशन, कि एक से अधिक या किस्मों की विविधता की हम बात करते हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार। ये सुन के बड़ी खुशी हुई और मैं आपको सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सोयाबीन की जो शुरुआत है यहाँ पे, इस एक प्रकार से हम बोलते हैं, जैसे कि दूसरे जो परंपरागत राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उसकी तुलना में यहाँ पे कम खेती होती है। लेकिन जितने भी किसान यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीप सेंटर के माध्यम से जुड़े, का काम जो तक पहुँच रहा है, इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।